आचार्य जी, बहुत डर लग रहा था पहले तो आपसे पूछने से पहले, लेकिन फिर भी। नहीं डरा करो। अब क्यों नहीं लग रहा है? ये तैनात कर दूंगा तुम्हारे ऊपर। तो आचार्य जी, प्रश्न ये है कि जैसे मैं कोई भी काम उठाता हूँ तो वो कभी ठीक से पूरा नहीं हो पाता है, या फिर ऐसा कहे कि हम ढंग से पूरा नहीं हो पाता है। तो लेकिन कभी कभी जैसे आज तक किसका कोई काम पूरा हुआ है? मेरा तो नहीं हुआ। मतलब बहुत ही विकट स्थिति है। तो कभी कभी जब भी पूरा हो जाता है तो अच्छा भी लगता है कि आज हो गया पूरा, लेकिन ज़्यादातर समय तो नहीं होता है। तो ऐसे में फिर मतलब घोर निराशा उठती है या अवसाद उठता है, ऐसा कह सकते हैं। फिर उसके बाद में क्रोध भी उठता है, और फिर वो चारों तरफ फूटता है अलग अलग जगह पे। तुम कोई भी काम उठाते क्यों हो? तुम्हें क्यों करना है कोई भी काम? क्यों? जैसे उदाहरण के लिए आचार्य जी, जिम जाना है या फिर हाँ तो क्यों जाना है? मस्त हो तुम, सब पहलवान ही हो जाएंगे। तो कुश्ती कौन देखेगा? क्यों जाना है जिम? जब तुम्हारे पास कोई गरजता हुआ जवाब नहीं है तो तुम जिम जाओगे भी तो वहां क्या करोगे? इंस्टाग्राम चलाओगे और क्या करोगे? ट्रेडमिल पे चढ़ जाओगे, 5 की स्पीड लगा दोगे, स्क्रीन पर मूवी देखोगे। एक जिम में मशीन होती है जिस पे चढ़ जाओ तो ऐसे गोल गोल घूमती है, वो वेस्ट के लिए होती है, ऐसे ऐसे बस ऐसे ऐसे इतना इतना होती है। मैं एक जिम जाता था, वहां एक आंटी आती थी, उसने साल भर यही किया और कान में उसके दो ऐसे मस्त पता नहीं क्या सुनती थी, ऐसे 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 घंटा भर करती थी, चली जाती थी। तुम्हें कोई ललक है, कोई आग है? मैं पूछ रहा हूँ जिम क्यों जाना है, कोई जवाब ही नहीं है। जिससे जैसे आचार्य जी मैं संस्था में हूँ, तो जो काम है वो बेहतर हो पाए उससे। तुम्हें नफरत होनी चाहिए जैसे तुम हो, तब जाके कुछ बदलता है। संस्था में हूं, काम बेहतर हो जाए, संस्था में नहीं रहोगे तो जिम नहीं जाओगे। तो तुम एक कर्तव्य की तरह कर रहे हो, जॉब रिक्वायरमेंट है जी जिम जाना। जो कुछ भी तुम्हारे भीतर है ना, जब तक उसके प्रति, उसके विरुद्ध सक्रिय ऊर्जा नहीं उठेगी तब तक कोई परिवर्तन नहीं आता। जो है जैसा है, यथावत यथास्थिति स्टेटस को चलता रहता है। बहुत सोच समझ के कहा है, नफरत घृणा होनी चाहिए। जो घृणा की ऊर्जा होगी ना, वही ऊर्जा काम आएगी जब पसीना बह रहा है, सांस उखड़ रही है और अभी 8 रेप्स बाकी हैं। वो ऊर्जा और कहां से आती है? वो नफरत की ऊर्जा होती है। जिसके पास नफरत की ऊर्जा है ही नहीं जिम में कदम रखते वक्त, वो कहेगा हो गया ना, अब और नहीं करना, अब नहीं करना। और जो अच्छे संकल्पित जिम जाने वाले होते हैं, जब वहां होते हैं तो तुम उनकी गरज सुनना। वो इसलिए नहीं गरज रहे होते कि वो वीडियो बनवा रहे हैं या उनको किसी को डराना है या कुछ। भीतर कुछ होता है जो फट रहा होता है, उसी को फाड़ने के लिए जिम जाया जाता है। बाइसेप्स बहाना है, भीतर कुछ है उसको फाड़ना है। बाइसेप्स लेके क्या मरना है? जली जानी है ये भी। इसका इस्तेमाल किया जाता है, भीतर जो बैठा है ना, जो खुश है, जैसा हूं ठीक ही हूं, लोट रहे हैं कीचड़ में, चल ही तो रहा है, क्या हो गया, कीचड़ ही तो है, ये भी तो पंचभूत का है, सब एक ही चीज है। सांख्य योग कहता है प्रकृति के ही तत्व हैं, साफ बिस्तर हो या कीचड़ हो, सब क्या है? पंचभूत है।
जो संतुष्ट हैं उनकी जिंदगी में कोई बदलाव नहीं आता। 100 बार मैंने कहा है, मेरे पास आए हो, मैं तुम्हें बेचैनी दूंगा। जिनका सब ठीक ही ठीक चल रहा है, उनका कुछ काहे के लिए बदलेगा? और अपनी जिंदगी से उन लोगों को बेदखल करो जो तुम्हें स्वीकार करते हैं जैसे तुम हो। तुम्हें ऐसे लोग चाहिए जो लानतें भेजते हो तुम्हारे ऊपर, जो कहते हो कि हमारे पास मत आ जाना अगर ऐसे ही रहना है तुमको। तो तुमने अपना दोस्त यार का दायरा, अपना फ्रेंड सर्किल ही ऐसा बना रखा होगा, वो भी तुम्हारे ही जैसे होंगे। कोई छिला हुआ है, कोई चुसा हुआ है, कोई नुचा हुआ है। बुरा लग रहा है? अब कम लग रहा है, और ज्यादा बुरा लगना चाहिए। भीतर से जबरदस्त ज्वाला उठनी चाहिए। क्यों सुनना पड़ रहा है मुझे ये सब? मैं नहीं सुनना चाहता। तब कुछ बदलेगा। नहीं तो जिम में जाओगे और दूसरों ने जो वेट्स कर लिए होंगे वो उठा उठा के रैक पे रख के वापस आ जाओगे। जब तुम्हें कुछ बुरा ही नहीं लगता तो माने सब जो है अच्छा ही है। जब सब अच्छा ही है तो बदले क्यों, बताओ ना। जाओ पहलवानों से करो यारी, उनके साथ चलो। लगनी चाहिए हीनता कि जितना तो मेरा कमर का घेरा नहीं है उतना तो उसका बाजू है। तब लगेगा कि यार ये क्या कर रहा हूं। दोस्त है, उसके साथ जा रहा हूं, कोई पूछ रहा है ये पापा हैं तुम्हारे? तब कुछ बदलाव आएगा ना। हमें जलते हुए लोग चाहिए, असंतुष्ट। हमें शांत, संयत, संतोषी लोग नहीं चाहिए। जो है जैसा है भगवान ने दिया है, इसी में संतोष करो। समय से पहले और किस्मत से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता बच्चा। जब लिखा होगा तब तुझे भी बाइसेप मिल जाएगा। उतना ही मिलेगा जितने से लिख सको। लिखने के लिए जितनी मसल चाहिए होती है ना, उतनी मिल जाएगी। ललकार और कराह कई बार बिल्कुल एक से सुनाई देते हैं, तब जानना सच्चाई है। भीतर कुछ है जिसे मैंने खुद चोट दी है। मैं खुद को ललकार रहा हूं और खुद को ललकारा है मैंने ही, और कराह उठी है मेरी ही। तब जानना सच्चाई है। ये बाहर वाले को ललकारने में अपनी तो कराह कोई उठती ही नहीं। खुद को ललकारो और फिर कराह उठती है। वो जिम में भी होता है, कई बार तुम कराहते हो। बिना उस कराह के कोई नहीं बदलता, कोई नहीं सुधरता। अच्छा नहीं लगना चाहिए। मेरी बातें तुम्हें संतुष्ट करने के लिए नहीं है, तुम्हें घायल करने के लिए हैं। तुम्हें और बुरा लगना चाहिए। तुम संस्था में इसलिए नहीं आए हो कि जैसे हो वैसे ही रहो। या तो यहां से भाग जाओगे, और अगर यहां टिकोगे तो कुछ और हो जाओगे।